हाँ। ब्राह्मणों की अवमानना न करें। वेद ने बताया है कि ब्राह्मण अपने धर्म आचरण के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न होते हैं, अतः वे सदा वंद्य एवं पूज्य हैं। उनकी अवमानना नहीं करनी चाहिए। अपमान, अवमान मानो अपमान। हाँ। उनकी अवमानना से उनके शाप का भागी बनना पड़ सकता है और उनके शाप और वरदान अमोघ होते हैं। ऋग्वेद की एक ऋचा में संकेत दिया गया है कि राजा त्रसदस्यु ने वृद्ध महर्षि सौरभि का सम्मान किया, इससे उनका कल्याण हुआ, क्योंकि वे उनकी अवमानना का परिणाम जानते थे। कथा में बताया गया है कि प्राचीन काल में सौबरी नाम के एक परम तपस्वी तत्वज्ञ ऋषि थे। इस दुख रूप तथा नश्वर संसार की असारता समझकर वे इससे विरत हो गए। अतः माता पिता की आज्ञा लेकर उन्होंने तप स्वाध्याय में ही मन लगाया और वे दीर्घ काल तक तपस्या करते रहे। वृद्धावस्था ने उन्हें घेर लिया, शरीर जीर्ण हो गया। वे गंगा जी के जल के अंदर तपस्या किया करते थे। एक दिन उन्होंने जल के अंदर देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नियों तथा कुटुंब के साथ बहुत सुखी हो रहा है। मत्स्यराज का ऐसा कौटुंबिक सुख देखकर तपस्वी सौबरी ऋषि को मोह हो आया। वे बड़े दुखी हुए। उन्हें लगा कि मेरी न तो पत्नी है और न कोई पुत्र ही है। क्या ही अच्छा होता कि मैं भी इसी मत्स्यराज की तरह पत्नियों तथा पुत्र आदिकों से संपन्न होता। फिर क्या था, माया मोह एवं ममता के वशीभूत महर्षि सौबरी के मन में विवाह करने की प्रबल इच्छा जागृत हो उठी, किंतु उनके मन में यह चिंता हुई कि मुझ वृद्ध को कौन अपनी कन्या प्रदान करेगा। माया का आवेश था, सौबरी विवश हो गए। उन्होंने राजा के पास जाने का निश्चय किया। ऐसा निश्चय कर वे राजा त्रसदस्यु के पास पहुंचे। राजा ने अर्घ्य पाद्यादि से महर्षि का स्वागत सत्कार किया और बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से उनसे आगमन का प्रयोजन जानना चाहा। इस पर महर्षि सौबरी ने बताया कि मैं आपकी कन्याओं में से किसी एक से विवाह करना चाहता हूँ और इसी आशय से मैं यहाँ आया हूँ। अतः कन्यादान करके मुझे सफल मनोरथ बनाओ। राजा त्रसदस्यु महर्षि की वृद्ध अवस्था और कन्यादान का प्रस्ताव देख सुनकर अत्यंत भयभीत हो गए, किंतु उन्होंने महर्षि का अनादर नहीं किया, क्योंकि वे उसका परिणाम समझते थे। अतः उन्होंने बड़ी ही नम्रता
और विनय पूर्वक महर्षि से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मेरी 50 कन्याओं में से जो आपका वरण कर ले उसे आप ग्रहण कर लें। सौबरी ऋषि राजा का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझसे ऐसा कहा कि मुझ वृद्ध को कौन कन्या स्वीकार करेगी। अच्छा ठीक है, अब मैं अपने को अपने तपोबल से ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मुझ पर मुग्ध हो जाएंगी। ऐसा निश्चय कर सौबरी ने इंद्र देवता की स्तुति की। इंद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने सौबरी से कहा, वर मांगो। सौबरी बोले, हे प्रभु, मैं राजा की कन्याओं से विवाह करना चाहता हूँ, अतः मुझे सुंदर रूप, अक्षय यौवन और अखंड धन संपत्ति, ऐश्वर्य तथा सुंदर प्रासाद आदि की आवश्यकता है। तथास्तु कहकर इंद्र ने सौबरी को युवा बना दिया और विश्वकर्मा ने सौबरी के लिए सुवर्णमय प्रासाद, पुष्पवाटिका, उपवन आदि का निर्माण कर दिया। इंद्र ने उन्हें यह भी वर प्रदान किया कि उनकी पत्नियों में सपत्नी दोष नहीं रहेगा। सपत्नी दोष थींदो आहे न, उहो न थींदो। स्त्री ॿी स्त्रीअ खे ॾिसी जीअं जलंदी आहे, शादी हूंदो। हा। इंद्र ने उन्हें यह भी वर प्रदान किया कि उनकी पत्नियों में सपत्नी दोष नहीं रहेगा। अब सौबरी कामदेव के समान मोहक रूप वाले हो गए। वे पूर्ण युवा हो गए। ऐसा सुंदर रूप बनाकर, सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर सौबरी कन्याओं के पास गए तो उन्हें देखकर कन्याएं मोहित हो गईं और सबने उनका वरण कर लिया। तब राजा त्रसदस्यु ने प्रसन्न होकर अनेक उपहारों के साथ अपनी 50 कन्याओं का विवाह सौबरी के साथ कर दिया। कन्याओं को लेकर सौबरी अपने निवास में चले आए। बहुत समय तक सुख भोग करने के अनंतर एक दिन जब सौबरी शांत बैठे हुए थे, उन्हें भान हुआ कि क्षण भर के मत्स्य के प्रसंग ने उनको तपो मार्ग से विरत कर दिया। मेरा ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। ऐसा विचार करते करते उनके मन में विराग उत्पन्न हो गया और अंत में एक दिन उन्होंने अपने को परमात्मा में लीन कर लिया। उनकी पत्नियां भी उन्हीं के साथ सती हो गईं और उन्हें भी सद्गति प्राप्त हुई। इस प्रकार इस कथा में यह संकेत दिया गया है कि ब्राह्मणों का विरोध न करें। राजा त्रसदस्यु ने सौबरी का असंगत विवाह प्रस्ताव जानकर भी उनका सम्मान ही किया। इससे राजा का महान कल्याण हुआ। कदाचित राजा उस समय ऋषि का अपमान करते, उनका तिरस्कार करते तो उन्हें शाप का भागी बनना पड़ता। नीति मंजरियो श्लोका।
ब्राह्मणानां न अवमन्येत ब्रह्म शापो हि दुस्वरः गीतो अदात् सौरभेय शापाद बभुः पंचाशतं नृपः। बोल दिया भगवान राधे वाला कृष्ण। अब उनके मन में विराग उत्पन्न हो गया और अंत में एक दिन उन्होंने अपने को परमात्मा में लिया। वैराग को जागृत बड़ी चीज क्षण वास्ते भी निराले हुनखे कहिड़े छॾियो हेॾी वॾी तपस्या हेॾो वॾो ऋषि इन करे हिकिड़े क्षण जो बि न कजे गफ़लत कंहिंजे ख़्याल हिकिड़े खे बि केरे छॾींदो आहे जीव जो। बोल सियावर राम जी। हाँ हाँ हमेशा प्रभु जे अॻियां ॾकंदो रहे। हो ईंदो आहे दश वण में माखी लॻल हुई रोज़ रोज़ चटींदो हो उहो बि दशरथ गुरू हो शायदि ॼाण हा ॼाण हा बराबरि हा एतिरो वैरागी हो। हाँ हमेशा प्रभुअ जे दर ते हा ॾकंदो रहे। हा हा इहो करायो दशरथ ई करायो। हा बराबरि
जी श्रृंगेरी, हाँ वो श्रृंगेरी पर। बोल श्री हरि राम, राधे कृष्ण। अपने माता द्वार की जय जय श्री राम, जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। बोल श्री हरि राम, अपने माता द्वार की गुरुदेव भगवान। कथा विसर्जन